अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मुल्तान शहर में मौजूद हूँ। मुल्तान पंजाब की एक डिवीज़न दरिया चिनाब के किनारे पर मौजूद पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर और आबादी के लिहाज से ये शहर 5वें नंबर पर आता है। ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़े सकाफती और इक़्तिसादी मरकज़ की हैसियत भी रखता है। इस शहर की वजह शोहरत कदीम तारीख मशहूर औलिया कराम के मज़ारात हैं। मुल्तान शहर की डिवीज़न में 4 ज़िला मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा शामिल हैं। इस ज़िला की 4 तहसीलें हैं। मुल्तान, हिलालपुर, सदर और शुजाबाद शामिल हैं। यहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी, सराइकी, हरियाणवी और उर्दू ज़बानें बोली जाती हैं। महल्ले वकूअ के अतबार से इसके शुमाल मशरक़ में ज़िला खानेवाल, मशरक़ में विहाड़ी, जनूब में लोधरा और बहावलपुर, जबकि मगरबी जानब दरियाई चिनाब और मुजफ्फरगढ़ वाक़ है। मुल्तान शहर पाकिस्तान के उन शहरों में शुमार किया जाता है जो इंतहाई कदीम शहर हैं। मुल्तान का तज़किरा यहाँ हमें इस खित्ते की जदीद तारीख़ों में मिलता है। वहीं इस शहर का तज़किरा सिकंदर यूनानी के दरबारियों ने अपनी तसानीफ़ में किया है। मुल्तान शहर की तारीख़ इतनी कदीम है जितनी इंसान की खुद की अपनी तारीख़। मुल्तान हज़ारों साल पहले ज़िंदा था और अब भी ज़िंदा है। मुल्तान को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करने वाले खुद सफ़ा हस्ती से मिट गए। आज इनका नाम लेवा कोई नहीं, मगर मुल्तान आज भी पूरे तक़द्दुस के साथ ज़िंदा है। मुल्तान सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। एक कौम जिसका नाम माली था यहाँ आकर आबाद हुए और संस्कृत में आबाद होने को अस्तहान कहते हैं। यूँ इसका नाम माली अस्तहान पड़ गया, जो रफ्ता रफ्ता मालीतान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ मालीतान, मोल्तान और मुल्तान बन गया। सिकंदर बिन कौस के ज़माना में ये माली कौम का दारुल खिलाफा था। इसी माली कौम की निस्बत से इसका नाम मुल्तान मालीतान पड़ा। मुल्तान की तारीख की बात करें तो 327 क़िबल मसीह जेहलम और गुजरात की फतह के बाद सिकंदर बादशाह की फ़ौज थकावट की वजह से मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन सिकंदर बादशाह ने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्हें दौलत का लालच दिया, ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर कब्ज़े की उम्मीद दिलाई। ये फ़ौज मुल्तान की तरफ आगे बढ़ी। यहाँ मुलवी कौम आबाद थी। इनकी शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें दूर दूर तक फैली हुई थी। जब सिकंदरी फ़ौज मुल्तान पर हमला आवर हुई, मुलवी कौम ने डटकर मुकाबला किया। इस मुहिम के दौरान सिकंदर की कमर में तीर लगा, जो रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया। हुक्मा की कोशिश के बावजूद ये तीर न निकल सका। फिर उन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग जारी रख सके। ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। सिकंदरी फ़ौज ने अपने बादशाह के ज़ख्मी होने बेहानी की इंतकाम लिया। मुल्तान में किसी को जिंदा न छोड़ा। इस्लाम की तारीख की बात की जाए तो सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त देकर मुल्तान फतह किया और इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 3 सदियों तक मुल्तान में यक्के बाद दीगरे मुख्तलिफ मुसलमान हुकूमतें कायम रहीं, जो खलीफा बगदाद की ज़ेरे नगीन थीं। लोदियों, गजनवियों और गौरियों ने भी यहाँ हुकूमतें की। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान फतह किया तो एक बहुत बड़ा मंदिर मौजूद था और मंदिर के आज भी सार मौजूद हैं। 997 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान फतह करने के साथ साथ मुल्तान को भी फतह किया और इसे अपनी सल्तनत में शामिल किया। 571 हिजरी बमुताबिक 1175 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बाद बेशुमार खानदानों ने इसको अपना पाया तख्त बनाए रखा, जिनमें खानदान गलामा, खानदान खलजी, खानदान तुगलक, खानदान सादात, खानदान लोधी, फिर मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों तक। मुल्तान मुस्लिम सल्तनत मुसलमानों का हिस्सा रहा। 1528 ईस्वी में मुगल शहनशाह बाबर ने इसे अपनी सल्तनत हिंद में शामिल कर लिया। मुगलिया हिंद में 1528 से 1748 तक ये शहर अमन का आज्ञावारा था और इसे दारुल ईमान कहा जाता था। 1752 में मुल्तान अफगान हुक्मरानों का बाज गुदार बन गया। यहाँ पठान गवर्नर हुए। इसके बाद मुल्तान के नवाबों सिखों में जंगें होती रहीं। सन 1818 से 1845 तक ये शहर सिखों का महकूम था। 1849 में मुल्तान बरतानवी सल्तनत हिंद का हिस्सा बन गया। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मुल्तान शहर पाकिस्तान के हिस्से में आया। मुल्तान शहर आज ये पाकिस्तान के ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है और बारौनक सनती शहर की हैसियत से तेज़ी के साथ अपने मराहल तय कर रहा है। इस शहर में तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत और तफरीह दिलचस्पी के बहुत से मकामात हैं। मुल्तान का मशहूर कासिम बाग और कासिम स्टेडियम किला के अंदर वाक़ है।
किला जिस टीले पर वाक़या था वहाँ से मुल्तान शहर का नज़ारा किया जा सकता है। खरासान और मगरबी ईरान के हालात ख़राब हुए तो वहाँ के कई बरगज़ीदा सूफिया और ख़ानदान मुल्तान में आबाद हो गए। मुल्तान के गर्देदी, कुरैशी और सैयद ख़ानदान ख्वारज़म से हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया के हमरा मुल्तान आए थे। शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत यूसुफ शाह गर्देदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, बीबी पाक दामन, शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह और बेशुमार सूफिया कराम के मज़ारात मौजूद हैं। मुल्तान को आमों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर आम की मुख्तलिफ इक़साम उगाई जाती हैं, जैसे कि चौसा, दशहरी, काला चौसा, फजरी, देसी, लंगड़ा और सिंदरी आम शामिल हैं। मुल्तान का सोन हलवा बहुत मशहूर है, जो कि पूरे पाकिस्तान में शौक़ से खाया जाता है और इसको मंगवाया भी जाता है। बेहतरीन सफरी सहूलत के लिए रेलवे स्टेशन, मोटरवे, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सहूलत मौजूद है। इस शहर के अंदर मेट्रो बस की सर्विस भी 2017 में शुरू हुई थी, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से शुरू होकर कुम्हारा वाला चौक तक 18 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल है, जिसके रास्ते में तकरीबन 21 स्टेशन आते हैं। 21 नवंबर 1970 को रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया। मुल्तान आर्ट काउंसिल 1975 में बनाई गई और MDA रोड पे मौजूद है। मुल्तान का मशहूर घंटा घर अंग्रेज़ों ने 1894 में तमीर किया था। मुख्तलिफ जंगों में शहीद होने वाले शोधा की याद में यादगार शोधा तमीर किया गया। मशहूर खूनी बुर्ज चौक, यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में खून रेज जंगें लड़ी गईं। मुल्तान शहर के शुमाल में एक तराई है जो शहर और किला के दरमियान है। शहर की बाकी 3 अतराफ में ईंटों की पुख्ता फसील है, जिसके 6 दरवाजे हैं: लाहौरी दरवाज़ा, बोर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, हरम दरवाज़ा और दौलत दरवाज़ा। ख़वातीन और हज़रात, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 92 TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जावेद रहमानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।